वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ आवर ट्रिप। तो इस पार्ट में आप देखेंगे कि हम अपना बाबू सर टॉप से सफ़र जारी रखेंगे। बाकी इंशाल्लाह आगे निकलेंगे तो आगे से भी अपडेट। तो बाबू सर टॉप पर हमने काफ़ी देर इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद फिर हम लोगों ने, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये सोचा कि अब हमें आगे की तरफ निकलना चाहिए, वरना हमें आगे पहुंचने में, हुंजा पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर बाबू सर टॉप से हमने गाड़ी अपनी वापसी की तरफ निकाली और हम हुंजा की तरफ निकल पड़े। तो बाबू सर से वापस जाते वक्त भी हम लोगों ने बड़ी एहतियात से गाड़ी नीचे उतारी, क्योंकि नीचे उतारते हुए भी गाड़ी का स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो 4x4 जीप जो आती जाती है बाबू सर की तरफ, उसका जो ट्रैक बना हुआ था, हमने उसी पर अपनी गाड़ी रखी ताकि हमारी गाड़ी स्लिप ना हो और हम आराम से नीचे उतर सकें। अभी नीचे जाते हुए हम आपको पिछले साल के फ्लैश फ्लड के असरात भी दिखाएंगे। पिछले साल के फ्लैश फ्लड की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ था। ये वो ब्रिज वाली जगह है जो टूटी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना, सड़क का बुरा हाल है। जाओ। ये है वो ब्रिज जो सैलाब में तबाह हुआ है और जो बना नहीं, उसकी जगह पे यहाँ से ये कच्ची सड़क आ रही है। ठीक है, और यहाँ से आपको फिर आगे बाबू सर का रास्ता मिल जाता है। बहरहाल ये ब्रिज अभी तक नहीं बना, ये शायद अगले सीजन में आप बनाएंगे। क्या करेंगे इसका कुछ पता नहीं है अभी तक। तो अपनी गाड़ी की टूटी सड़क पर सिनेमैटिक बनाने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा। इस वक्त हम वापस चिल्लास 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। चिल्लास 0 पॉइंट की तरफ जाते हुए बाकी सड़क तो बिल्कुल साफ़ और क्लियर थी, यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं था। अब आगे का जो मसला आता है वो सिर्फ तत्ता पानी का सेक्शन है। तो ये है चिल्लास का 0 पॉइंट। चिल्लास 0 पॉइंट पर भी वैसे तो चेक पोस्ट मौजूद होती है, लेकिन जब हम लोग गए तो यहाँ पर, क्योंकि बाबू सर बंद था, तो चेक पोस्ट पर भी कोई पुलिस वाले मौजूद नहीं थे, क्योंकि इस तरफ तो सिर्फ लोकल जा रहे थे, टूरिस्ट इस तरफ नहीं जा रहे थे। तो शायद इस वजह से यहाँ पर जो पुलिस चेक पोस्ट थी वो खाली थी। इसके बाद फिर हम लोगों ने, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कहीं पर रुक कर अब नाश्ता किया जाए। तो रास्ते में हमें कोई सही होटल मिला नहीं, तो फिर हमें जो होटल नज़र आया हमने वहाँ पर ब्रेक लगाई और वहाँ पर बैठकर हमने नाश्ता किया। नाश्ता भी इतना ख़ास नहीं था, बस गुजारा था। नाश्ते के बाद क्योंकि रास्ता थोड़ा बोरिंग था तो नींद आने लग गई। तो इसके बाद हम आपस में गपशप लगाते हुए तत्ता पानी सेक्शन पर पहुंच गए। और तत्ता पानी सेक्शन का, जैसे कि आपको पता है कि सड़क तो बहुत ख़राब है, तो टूटी हुई सड़क को क्रॉस करने में यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ से तत्ता पानी की ख्वारी वाला काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो गाड़ी की हमारी हाइट जो है वो लो थी और वज़न भी हम लोगों ने ज़्यादा ही डाल लिया था, इस वजह से हमें गाड़ी यहाँ पर काफ़ी स्लो और एहतियात से चलानी पड़ी। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक लगाई, क्योंकि यहाँ पर फिर तत्ता पानी का गर्म चश्मा निकल रहा था, वो देखने के लिए फिर हम लोग यहाँ से गए। ये है जी तत्ता पानी। ये अब शायद यहाँ से गर्म पानी आ रहा है, स्टीम निकल रही है।
माशाल्लाह। बिल्कुल गर्म पानी। और फिर तता पानी की छोटी सी आबशार को देखकर यहाँ से वापस आना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद एक बार फिर से हमारा तता पानी का ख्वाली वाला जो सफ़र है वो शुरू हो गया। तता पानी की ख्वारी ख़त्म होने के बाद जब स्मूथ रोड आई तो फिर हम लोगों ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की ताकि हम जितना जल्दी हो सके अपना ये सफ़र जो है इसको कंप्लीट करें, क्योंकि यह सफ़र काफ़ी बोरिंग है। यहाँ पर सिर्फ आपको पथरीले पहाड़ी देखने को मिलते हैं। ये व्यूज़ भी थोड़े एंजॉय करने वाले हैं, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। KKH पर जैसे ही आप आगे की तरफ निकलते हैं तो फिर रास्ते में आपको बहुत अच्छे व्यूज़ और ओपन वैलीज़ देखने को मिलती हैं। पहाड़ों पर आप ऊपर बर्फ़ भी देख सकते हैं। तो ये इस वक्त हम रायकोट ब्रिज से गुजरे हैं। रायकोट ब्रिज पर भी हम लोगों ने स्टे नहीं किया क्योंकि हमारे पास वक्त कम था। हम लोगों ने रायकोट ब्रिज को फ़िलहाल स्किप किया कि यहाँ पर वापसी पे स्टे करेंगे और अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखा। KKH पर रायकोट के बाद जो आपका सफ़र है वो काफ़ी स्मूथ गुजरता है। आप चाहे हुंजा जाएँ चाहे सकर्दू की तरफ जाएँ, इन पहाड़ों को देखकर ऐसे खौफ भी आता है क्योंकि ये बिल्कुल आपके सर पर होते हैं। गाड़ी से जब आप ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ भी आपके ऊपर आकर गिर जाएंगे। नागा पर्वत व्यू पॉइंट से थोड़ा सा पहले ये PSO का एक पंप आता है। यहाँ पर हमने एक वॉशरूम के लिए शॉर्ट ब्रेक ली। वॉशरूम यहाँ पर आपको पता ही है कैसा होगा, देसी स्टाइल का वॉशरूम था। हम लोगों ने यहाँ पे 10 मिनट का वक्फा किया और उसके बाद फिर आगे हमने हुंजा की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। ब्रेक के बाद फिर हम लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा आगे हुंजा की तरफ। और फिर शाम के वक्त तकरीबन हम चकलोट पहुंच गए। चकलोट में पहुंचकर हम लोगों ने फिर एक छोटा सा वक्फा लिया। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी वॉश करवाई और आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर भी व्यू काफ़ी अच्छा था। हुंजा पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई और फिर हमने अभी जाकर होटल पे ढूंढना था क्योंकि हमने किसी भी किस्म की कोई एडवांस बुकिंग नहीं करवाई हुई थी। तो फिर हमने गाड़ी में बैठे ही अपने इंटरनेट का यूज़ किया और गूगल मैप्स की मदद से हम लोगों ने होटल ढूंढना शुरू कर दिए। आखिरकार फिर हम जब हुंजा में एंटर हो गए तो हुंजा पहुंचने के बाद हमें फिर एक होटल पसंद आया। उस होटल में जाकर हमने जल्दी से कमरा लिया और कमरा लेने के बाद हम लोग वहाँ पर रिलैक्स करने लग गए। उसके बाद हम रात में काफ़ी लेट सोए।